तो आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सभी जानते हैं कि जो आपसू इलेक्शन का ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो चुका है। आज के दिन में भी 22 मार्च को स्क्रूटनी होने के बाद था, जहां पे कंप्लेन फाइल को रीड आउट उनके जो कमेटी की तरफ से चर्चा करने वाले थे, तो कैंडिडेट बाय कैंडिडेट बुलाना जा रहा था। तो मैं बताना चाहूँगी इस वक्त हमारे साथ वन ऑफ दी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फॉर आपसू इलेक्शन 2026-29 के टेन्योर के लिए ब्यावंग हापो नुई जी है, वो भी आए थे। तो उनसे हम सीधे मिलेंगे और जानेंगे एग्जैक्टली उनकी तरफ से उन्हें क्यों बुलाया गया है, उनकी तरफ से कंप्लेन फाइल किया गया था या फिर उन्होंने कुछ कंप्लेन फाइल किया किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट में। तो हापो, सबसे पहले आपका स्वागत है। एंड आज प्रोसेस चालू हो गया, काफी मच वेटेड आपसू इलेक्शन का जो प्रोसेस है, इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो हम जानना चाहेंगे कि आपको क्यों बुलाया गया था। एक्चुअली ऐसे कल क्लेम ऑब्जेक्शन का टाइम दिया था, उस सब से हमने एक मेरा ओपोनेंट का खिलाफ हमने कंप्लेन किया था, जो कि आपसू का कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ उसने कंटेस्ट किया। इस हिसाब से हमने कल कंप्लेन दर्ज किया था। उस सब से हमको आज इलेक्शन कमिश्नर ने हमको बुलाया है कि आपका एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट पे आप जो है कंप्लेन किया गया बोल के, वो चीज़ था, इसलिए हमने यहाँ आया हुआ है। तो सीधे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि सभी लोग कैंडिडेट ऑब्वियसली अपने ओपोनेंट को ही कैंडिडेट को कंप्लेन कर रहे हैं, ना क्लेरिफिकेशन देने आ रहे हैं। तो आप किन के अगेंस्ट में, क्योंकि आपके अगेंस्ट में एज ऑफ नाउ 3 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, तो किसके अगेंस्ट में और क्या क्या कंप्लेन आपकी तरफ से फाइल किया गया है? देखो ना, हम अभी नाम तो नहीं लेगा जब तक इलेक्शन कमिश्नर एलो ने ये सब चीज़ जो नाम नहीं लेगा, वो शायद नोटिफिकेशन में शायद वो बताएगा। मेरा ये है, हम किसी का खिलाफ नहीं है, हम किसी ओपोनेंट का, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है। हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से हम आज यहाँ आए हैं, क्योंकि हम कल को जीत के आपसू प्रेसिडेंट बन के हम किस चीज़ के लिए हम कंटेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम इसलिए कंटेस्ट किया जा रहा है कि आपसू का कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए हम कंटेस्ट किया जा रहा है। और मेरा जो ओपोनेंट जो जिसको हमने कंप्लेन दिया है, वो जो है आपसू का बायलॉ का बाहर वो आदमी जो है आज का दिन में कंटेस्ट किया जा रहा है। इस तरह से हम जो आपसू का कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम आज यहाँ पे किसी का ओपोनेंट के खिलाफ हमने कंप्लेन दिया। देखिए, हम लोग ने पासीघाट में हम लोग ने 3-4 पॉइंट्स में लेके हम लोग ने बायलॉ रिव्यू किया था। उस समय में एक ही हम लोग का जो है केदार बेश 2016 में हम लोग ने एक आर्टिकल अमेंड किया था, आर्टिकल 25, जो इक्वल पार्टिसिपेशन, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से बराबर का पार्टिसिपेशन होना है बोल के। उससे पहले 2016 से पहले 12 में हमने जब कंटेस्ट किया था, इसमें क्या है कि जब इक्वल पार्टिसिपेशन जब नहीं होता था, उस समय पे क्या था कि एक डिस्ट्रिक्ट से कम 50-60 आदमी जो है कंटेस्ट करता था उस समय 2012 में। तो हम लोग ने जब आके अंडर द लीडरशिप कामता लपंग और बिरुनासी का अंदर में हम लोग ने एक अमेंड करके एक आर्टिकल हम लोग ने कर लाया है। उस बिल का भी मुबर हमें था उस समय का। तो हम लोग ने ये बोला है कि यहाँ पे क्या है कि आपसू जो है इंटर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ 26 मेजर ट्राइब है, और उस समय में कम से कम 18 कुछ डिस्ट्रिक्ट था उस 12 में। उस समय में हम लोग ने क्या एक्सपीरियंस लगा है कि एक डिस्ट्रिक्ट से उस समय में हम लोग अनडिवाइडेड कुरुंग में था, अभी करादर निकल गए। उस समय में हम लोग का सिर्फ कुरुंग डिस्ट्रिक्ट से 16 एग्जीक्यूटिव था, एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव में 36 में से 16 एग्जीक्यूटिव जो है सिर्फ कुरुंग में से था। और हम लोग जब देखता है बाहर, जब हम इशूज़ को लेकर जब चगलन तिरप जाता है, नामसाई जाता है, बाहर जब जाता है, तो क्या है कि वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है आपसू का। तब हम लोग ने ये बिल को लाया कि इक्वल पार्टिसिपेशन होना है। तब क्या है कि हम लोग ने बिल मूव किया था कि 3/5, तो 3 होना चाहिए बोल के हम लोग ने एग्जीक्यूटिव ने हम लोग बिल मूव किया, और DSU का तरफ से बोला है कि 5 होना है। तो 5 जो है उस समय में बिल में पास हुआ था। तो 5 इक्वल, हर एक डिस्ट्रिक्ट से इक्वल पार्टिसिपेट था। उस समय हम कैलकुलेट किया, तो अगर हर एक डिस्ट्रिक्ट से 5-5 आता है बोले तब इक्वल पार्टिसिपेट होता है बोल के, वो जो है 2016 में हम लोग ने अमेंड किया था। वो जो है कंटिन्यू इस बार भी, हाँ, ये 19 में रिव्यू जब हुआ था उसमें भी कंटिन्यू हुआ, और इस बार 16 में भी कंटिन्यू हुआ ये चीज़। जो सेकेंड है कि उसमें ये लिखा है कि क्लोज ये है कि जे में लिखा है कि एक जो भी कैंडिडेट जो 5 जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो जो है ऑफिशियली जो है प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी से जोनली रिकमेंडेशन लेना है, NOC, कि ये जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट से कंटेस्ट किया कर रहा है बोल के। तो 5 डिस्ट्रिक्ट जो है 5 कैंडिडेट जो है प्रेसिडेंट जी से रिकमेंड करेगा, ये एक था। सेकंड, इस बार हम लोग ने क्या किया है कि एक कैडर बेस बनाया। उसमें ये है कि देखो, अभी आपसू एक बहुत एपेक्स बॉडी है, आपसू जैसे प्लेटफॉर्म जो है, और यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूटिव बनेगा वो जो वेल एक्सपीरियंस होना है, ये आपसू का मैटर को जानना है, स्टेट के इश्यूज़ को लेकर जानना है। ये सोच के हम लोग ने क्या कहा है कि जो भी इस बार कंटेस्ट करेगा वो जो है मिनिमम जो है 1 टर्म 3 साल फुल टाइम सर्व करना है आपसू का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर में।
चाहे प्रेसिडेंट और जीएस बनने के लिए। और सेकेंड है कि डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी बनना है, क्योंकि डी इशू जो इसलिए डाला है कि डी इशू जो हमेशा आपसू का मुद्दा का साथ उन लोग जो एसोसिएट रहता है, तो वो लोग मालूम होता है कि प्रेसिडेंट जैसे आपसू का क्या क्या कोर इश्यूज रहता है बोल के, इसलिए हम लोग ने प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को हम लोग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस जो ऑन टर्म बैठ चुका वाला को हम लोग बोला कि प्रेसिडेंट और जीएस आपसू का कंटेस्ट कर सकता है। ये 2 पॉइंट हम लोग ने डाला है। तो इसका लगाने का ये एमएन को लाने का रीजन ये है कि जो भी आपसू प्रेसिडेंट बनता है वो एक्सपीरियंस होना है, वो आपसू का चीज़ को जानना है, कोर इश्यूज को जानना है, इसलिए हम लोग ने लगाया। कोई भी एरे गेरे पिताजी अमीर है, करोड़पति है बोल कहीं से भी पैराशूट लैंडिंग होकर आगे आपसू में आएगा, कल को इश्यूज को मालूम नहीं होगा, जो सेंसिटिव इशू को हैंडल नहीं कर पाएगा, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये सोच करके हम लोग ने इस मुद्दा को हम लोग ने ये बिल को हम लोग ने लाया कि कैडर बेस तो उसने ये जो अपोनेंट कैंडिडेट है वो इसमें भी क्वालिफाइड नहीं होता है। और थर्ड है कि क्या है कि हम लोग इसमें ये लोग कि जो भी इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा, ये अटेंड जनरल कॉन्फ्रेंस में जो भी पार्टिसिपेट करेगा वो जो है ये सिस्टम में इनरोल होना है, कॉन्फ्रेंस में इनरोल होना है। और जो अभी कैंडिडेट जिसको कंप्लेंट दिया है वो जो है यहाँ पे भी इनरोलमेंट नहीं है खुद का, तो जिस इलेक्शन में आप पार्ट लेने जा रहे हो वहाँ पे आप खुद इनरोलमेंट नहीं है, आप कैसे करके आप जो है कंटेस्ट करेगा? तो ये जो है आपसू का कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और हम बीइंग एक आपसू का कैडर होने का नाते, एक आपसू का एग्जीक्यूटिव होने का नाते, ये हम रेस्पेक्ट है आपसू कॉन्स्टिट्यूशन को। इस हिसाब से हम बोला है कि आपसू का कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करना चाहिए। एक भी कोमा, एक भी पुल स्टॉप्स को जो है कोई भी इंडिविजुअल का आदमी का चलते ये आपसू का कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करना चाहिए। इस हिसाब से हमने कंप्लेंट दिया था। आप अभी जैसे बाइलो को लेकर बात चल रही है, बाइलो को लेकर ये भी चर्चा चल रहा है कि कोई बाइलो को मतलब नॉट इन प्रेजेंस ऑफ जो अभी आउट गोइंग जो केयर टेकर प्रेसिडेंट उनकी भी मतलब प्रेजेंस में नहीं था, इसके का भी कुछ चर्चा हो रहा है। तो आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब लॉन्च हो रहा था बाइलो का, यू वर देयर इन दैट कमिटी या कुछ आपसू ऑफिस में ही हुआ था नेफा में, तो इसके ऊपर में कुछ कहना होगा क्योंकि काफ़ी चर्चा चल रहा है इसको लेकर भी। मेरा सबसे इस बार का जो आपसू का जो बायलो है और जो पासीघाट में हम लोग ने जो बायलो रिव्यू किया था उस हिसाब से हम लोग ने नेपाल क्लब बिल्डिंग में जो किया था वो जो है डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन और आपसू एग्जीक्यूटिव मेंबर का तरफ से हम लोग ने उसको लॉन्च किया गया था, पब्लिश किया गया था। क्योंकि वहाँ पे ये था कि 7 डेज का अल्टीमेटम दिया था उस होल हाउस में। तो हमारा आउटगोइंग प्रेसिडेंट ताना दोजी साहब जो ये बोला है कि 7 डेज बहुत ही कम टाइम है, यहाँ पे हम लोग प्रिंट नहीं कर पाएगा, हैवी बोर्ड में प्रिंट करना होगा, तो हम लोग को 14 डेज का टाइम दो बोला। तो हम लोग ने सब ने हाउस ने एग्री किया कि 14 डेज का अंदर में आप जो है बायलो का पब्लिकेशन करना है बोल के। तो हम लोग ने रिपीटेडली आउटगोइंग प्रेसिडेंट को बात करने के बाद में जब उन लोग जब 14 डेज कंप्लीट होने के बाद में जब पब्लिश नहीं किया था तब जाके हम लोग ने पूरे एग्जीक्यूटिव मेंबर और डी इशू मेंबर हम लोग मिलके डिस्कशन मिलके हम लोग ने पब्लिश किया था। लेकिन इस बार जो ताना दोजी साहब ने जो बायलो प्रिंट किया है सब सेम ही है, जो जितना भी आया सब सेम है, थोड़ा सा सेंटेंस में 1-2 डिफरेंसेस है, लेकिन जितना भी हम लोग ने अमेंड किया था उसको बायलो को ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सेंटेंस में 1-2 तो थोड़ा सा ग्रामेटिकली आगे पीछे है। तो आज तो आप कंप्लेंट फाइल करने आए थे, डिस्कशन करने आए थे कमेटी के साथ में। आप आई नो कि जितने भी प्रेसिडेंशियल एंड दूसरे कैंडिडेट भी वो भी काफ़ी रेडी है, इसीलिए उतरे भी है ना, ऑल आर क्वालिफाइड एंड डिजर्विंग है। तो आपकी तरफ से क्या कहना होगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग बहुत समय निकल चुका है एंड देन जो प्रीमिसेस में इलेक्शन होने वाला है उसका भी क्लासेस ऑनगोइंग था लेकिन रुकाया गया आपसू इलेक्शन के लिए। यू बीइंग आप फॉर्मर भी रह चुके हैं, आपसू लीडर भी है और अभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, आपकी तरफ से क्या मैसेज अपील रहेगा स्पेशली जो चीफ इलेक्शन कमीशन के जो कमेटी है उनसे और दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनसे? मेरा अपील ये रहेगा, जितना भी एस्पायरेंट कैंडिडेट है आपको कंप्लेन करना है या ऑब्जेक्शन करना है बोलने से एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कीजिए। आउट ऑफ लॉ मीनिंगलेस में अभी मैंने ये हमसे एडवांटेज हो रहा है, ये हमसे ज़्यादा हो रहा है बोल के मीनिंगलेस इसका पेक डॉक्यूमेंट बना के कंप्लेंटबाजी नहीं करने से मेरे लिए अच्छा है। इस पर कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो जो सही में आपसू का बायलो में अगर वो एलिजिबल नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, उसी को लेकर कंप्लेन करने से ठीक है। मेरा सबसे मेरा अपील है जितना भी एस्पायरेंट कैंडिडेट है, और अगर ऐसे नहीं हो कि नहीं ये हमसे ज़्यादा एडवांटेज हो रहा है या इसको हम कुछ करना है, ये पॉलिटिकली स्ट्रेटजी होता है। लेकिन मेरा तरफ से अपील है कि अभी बहुत टाइम हो गया, इलेक्शन को होने देने से अच्छा है। मेरा तरफ से हमने बार बार अपील किया कि इलेक्शन होना है बोल के, तो इस हिसाब से इसको मीनिंगलेस में डिले नहीं करके, माने लॉजिक नहीं होने से, मीनिंगलेस कंप्लेंटबाजी नहीं करने से भी ठीक है। और आपसू का जितना भी या इलेक्शन टीम है, मेरा तरफ से अपील है उन सबको कि इस बार जी आपसू का कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से आप काम कीजिए, क्योंकि आपसू का कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से आपको अपॉइंट किया गया है। इलेक्शन कमिश्नर, रिटर्निंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, प्रेसिडिंग ऑफिसर इसलिए दिया गया कि क्योंकि आपसू का कॉन्स्टिट्यूशन में ये पोस्ट है।
तो उस हिसाब से आपको अपॉइंट किया है तो आप इसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा आप सबका बायलॉ को। तो इस हिसाब से मेरा अपील है कि आप सबका बायलॉ का सबसे काम कीजिए। किसी का इलेक्शन जो है बायस नहीं होना है, किसी का पेपर में बात नहीं करना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा देना है। ये मेरे तरफ से इलेक्शन टीम को मेरा तरफ से अपील है। और जितना भी एस्पेरेंट करने थे मीनिंगलेस का कंप्लेंटबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो नहीं लगता है कि ये आप सबका बायलॉ का खिलाफ है बोलने से तब जाके आप जो है कंप्लेन करने से अच्छा है। कोई पेक डॉक्यूमेंट बना के नहीं करना है। हम सुना है तो बहुत ज़्यादा कुछ मैंने मीनिंगलेस का पेक डॉक्यूमेंट डाल के मैंने कंप्लेंटबाजी कर रहा है बोला। ये सब नहीं करके करने से अच्छा है। हाँ, मैंने इस पर ही आप सबका बायलॉ का सबसे कंप्लेन करने से ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हमारे और सबको बेस्ट विशेस। हाँ, थैंक यू वेरी मच। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.